गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोग पढ़ रहे हैं जॉर्ज पंचम की नाक। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आने वाली हैं। उनके आगमन पर उनके स्वागत के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पूरी तरह से बदल चुकी है, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। लेखक ने बताया है कि दिल्ली पूरी तरह से कायापलट हो रही थी, पूर्ण परिवर्तन हो रहा था। एलिजाबेथ के स्वागत में दिल्ली को सजाया जा रहा था कि तभी सामने एक मुश्किल समस्या आई। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसकी लाट लगी थी, उसकी मूर्ति लगी थी, और दिल्ली में सब कुछ हो रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, किंतु जॉर्ज पंचम की नाक मुसीबत थी। नाक का अर्थ यहाँ से इज्जत मान सम्मान से लिया जाता है। कहा जाता है कि यदि एक बार ऐसा कहा जाता है किसी व्यक्ति की इज्जत चली जाती है, मान सम्मान चला जाता है, तो कहा जाता है उसकी नाक कट गई। और नाक का तात्पर्य यहाँ इज्जत मान सम्मान से है। यदि जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगती है तो भारतवासियों का अपमान होता है। इस नाक की एक लंबी कहानी है। नाक के लिए तहलके मचे थे, कई आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किए थे, नेताओं ने भाषण दिए थे, बहसें हुई थी, अखबार के पन्नों में तरह तरह की सुर्खियां छपी हुई थी कि जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए या रहने दिया जाए। और जैसे हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ लोग इस पक्ष में थे कि जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए, क्योंकि वह एक अंग्रेजी व्यक्ति था और अंग्रेज़ों ने हमारे देश में अत्याचार किया था, भारतवासियों को सताया था, भारत को अधीन किया था। और कुछ लोग उसके पक्ष में थे कि रहने दिया जाए। खामोश जो लोग खामोश थे, खामोश रहने वालों की ताकत ज़्यादा दोनों तरफ थी। यहाँ आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए, उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लेखक ने बताया कि यहाँ एक प्रकार का आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए हथियार से लैस, हथियार से युक्त पहरेदार तैनात किए थे। कोई मजाल नहीं था कोई उनकी नाक तक पहुँच जाए, कोई उनके सम्मान पर ठेस पहुँचाए। हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी नाकें कई जगह थी जिन लोगों के हाथ वहाँ पहुँचे, उन्हें की शान शौकत को उतार करके, उन्हें अपमानित करके अजायब घरों में पहुँचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी ज़माने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही, और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी, बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी। लेखक ने बताया कि उसी समय एक घटना घटी, एक हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक गायब हो गई थी। हथियारों से युक्त पहरेदार अपनी जगह पर तैनात रहे, फिर भी नाक गायब हो गई। चारों तरफ पुलिस गश्त करती रही, किंतु लाट की नाक बचा नहीं पाई। रानी एलिजाबेथ भारत आए, ऐसे में एक परेशानी और बढ़ गई और कहासुनी शुरू हो गई। देश के बड़े बड़े लोगों की सभा बुलाई गई, मीटिंग बुलाया गया, इस मसला को पेश किया गया, क्या किया जाए। और सभी इस बात का पूर्ण समर्थन कर रहे थे कि एलिजाबेथ के आगमन पर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं रहेगी, जॉर्ज पंचम का सम्मान नहीं रहेगा।
तो हमारी नाक भी, हमारे देश की नाक भी, हमारे देश की इज्जत, हमारे देश का सम्मान भी नहीं रहेगा, हमारा देश अपमानित होगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरे पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। लेखक ने बताया कि जॉर्ज पंचम की नाक जब अपनी लाट से गायब थी, मूर्ति से गायब थी, तो उस नाक को देखकर उस नाक को लगाने के लिए उच्च अधिकारियों में मशवरा हुआ। एक दूसरे से सलाह ली गई और यह सलाह हुआ कि जॉर्ज पंचम की नाक होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक मूर्तिकार को आदेश दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार एक छोटा कलाकार था, किंतु पैसे से मजबूर था। आते उसने हुकामों के अधिकारियों के चेहरे देखे जो अजीब परेशानी थी। कुछ के चेहरे उदास थे, कुछ पर निराशा थी, कुछ लाचार। उन्हें देख लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी किसी ने आवाज़ दी कि मूर्तिकार से कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है।